नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली DFL मेंबर्स। आज मैं एक स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको मैंने बहुत बार वीडियो बना के आपको बोला था कि आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं और बहुत ही छोटा अमाउंट 5000 10,000 के आसपास निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। तो जी हाँ गैस, आज के स्टॉक ने हमें 1 साल का हाई दिखाया और गैस यही गलती बहुत ऐसे निवेशक करते हैं कि अभी के टाइम वो एंट्री लेते हैं और कभी भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो बोलते हैं कि पैसे नहीं बनते। तो गैस एक इन्वेस्टर की जो कमज़ोरी है और एक स्ट्रेंथ इसी पर निर्भर करता है कि वो स्टॉक मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन पे कितना भरोसा करता है। तो इसी बीच में गैस जब हमने इसको खरीदा था उस प्राइस से हमें ऑलमोस्ट 2 गुना के आसपास सैलरी देखने को मिल चुकी है। बट इसी बीच में गैस इधर पे कुछ अपडेट्स हैं तो फटाफट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे गैस एक गलती भूल के भी आपको नहीं करनी है और बहुत लोगों ने इधर पे अच्छे खासे पैसे कमा के दिए। तब चाहे तो इसको अपने वॉशेस में लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या प्रॉस हैं क्या कौन से, मैं अपने अनबायस कमेंट्री एज यूजुअल देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं आज से 3 महीना पहले मैंने एक वीडियो आपसे साझा किया था। 3 महीना दोस्तों, इवन इसको मैंने 3 महीना 4 महीना पहले कम से कम 205 से 6 बार कवर किया था। इवन उससे ज़्यादा ही किया था। बताया था कि जल्दी ही स्टॉक में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है, जल्दी ही स्टॉक भागने वाला है। मैंने ऐसा थंबनेल बनाया था और बताया था कि आप चाहें तो उसको थोड़ा सा निवेश करके छोड़ सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे गैस मल्टी बैगर की शुरुआत मुझे ऐसे लगी थी वो हो चुकी थी। तो जी हाँ गैस, एग्जैक्टली हमें वही पैटर्न देखने को मिल रहा है और एग्जैक्टली गैस स्टॉक मार्केट में जो न्यूज़ होती है ना, उसका पता होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जी हाँ गैस, उस लेवल से अगर आप अभी के भाव को कंपेयर करें तो ऑफकोर्स 2 गुना से भी ज़्यादा उछाल देखने को मिल चुकी है। तो फटाफट अब स्टॉक के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। सर आप देखें वक्त कितनी तेज़ी से बदलता हुआ देखने को मिलता है। हाल फिलहाल में ही 3 महीना पहले ये मात्र 300 का स्टॉक हुआ करता था, बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो 547 के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, अपने ऑल टाइम हाई पे ही इटेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो 8% के आसपास एक तेज़ी देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, रिपोर्ट की बात की जाए तो इस स्टॉक में आने वाले कल में जिस इंडस्ट्री में अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना देखने को मिल जाती है। महीना की बात की जाए तो जी हाँ गैस, ऐसा नहीं कि मेरा बाइंग लेवल बहुत ही पुराना है। हाल फिलहाल में गैस हमने इधर पे बाई ऑन डिप्स करने की स्ट्रैटेजी लगाई थी और मैंने बताया भी था कि स्मॉल कैप है, थोड़ा रिस्क भी होता है, बट रिस्क उनके लिए होता है जिनको बिजनेस समझ में नहीं आता। जो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा हो जाती है उसमें एवरग्रीन रैली देखने को मिलती है। तो जी हाँ गैस, स्टॉक में अगर आप देखें पिछले 6 महीना में हमें 82% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है, जहाँ मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसी बीच में स्टॉक ने फिर से अपना लाइफ टाइम हाई को अचीव जरूर किया है। जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है, अगर आप देखें इसने गैस ट्रू सेंस में 1400% के आसपास पैसे बना के दी। अब जो गैस इधर पे निवेश किए होते हैं वो तो माला माल बन जाते हैं, बट वो जो गैस इधर पे भी निवेश किया है इधर पे भी निवेश किया है उनके अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को जरूर मिले हैं। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आपको अच्छे से पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मैंने उसको बहुत बार कवर किया था या फिर नहीं किया था। और ऐसा नहीं कि मैंने कवर किया था तो भाई स्टॉक भाग गया तो मैं वीडियो लेके आ गया। यहाँ पे गैस लर्निंग वाली लेसन क्या है कि जब इंडस्ट्री ग्रोथ को लेके बहुत ज़्यादा सवाल जवाब था, वहाँ पे गैस इंडस्ट्री ग्रोथ को लेके अच्छी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही थी और पूरा इंडस्ट्री हमें 15-17% के आसपास ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था। और इसी की वजह से गैस FIS और DIS ने अच्छे खासे स्टेक को बढ़ा लिया था। तो रिटेल पार्टिसिपेंट की एंट्री कहाँ पे होगी? एग्जैक्टली इधर पे होगी। और इधर से गैस स्टॉक में अगर 30-35% के आसपास गिरावट होती है तो ट्रैप भी हो सकते हैं, बट गैस कहाँ पे जाकर टॉप लगेगा ये किसी को पता नहीं होती। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे स्टॉक को भी आप SIP करिए। स्टॉक की बात की जाए कहाँ जाकर थमेगा ये किसी को पता नहीं। किसी बीच में ऐसे बहुत निवेशक हैं जो पूछ रहे हैं कि सर अभी के टाइम करना क्या है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन पैनल की बात की जाए, आपको पता है कि मीडियम डेंसिटी फाइबर की बात की जाए, वुड्स की बात की जाए, इसमें काम करते हुए देखने को मिलती है। छोटी कंपनी है तो रिस्की ऑफ कोर्स होगी दोस्तों, इस बात को आप हमली एक्सेप्ट करना सीखें। स्टॉक का प्राइस टर्निंग की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, 31 के लगभग इनका प्राइस टर्निंग देखने को मिलता है। बात की जाए ROC की, ROE की, तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगेंगे। रीज़न भी है, रीज़न यही है कंपनी बहुत ही ग्रोथ मोड पे काम कर रही है। कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं वो पहले से कम होते हुए देखने को मिले हैं। बात की जाए रिजर्व में भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। तो इसी की वजह से गैस आने वाले कल में ROE की बात की जाए, इनके एसेट्स थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए, ये भी हमें 10% के आसपास निकल के ज़रूर आ रहा है। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। जो कंपनी आने वाले कल में ग्रोइंग होती है, मैंने आपको बताया भी गैस कि जो बिल्डिंग मटेरियल वाले कंपनी होते हैं जिसमें वुड्स की संभावना होती है, मेटल्स की बात की जाए जो टॉप क्लास मेटल वाली कंपनी है उसकी भी डिमांड होती है, बट वो साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं। बट पेंट की बात की जाए PVC पाइप स्कीम, तो ऑफकोर्स गैस वो कैश में ही काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और मीडियम वुड डेंसिटी फाइबर की बात की जाए, घर को सुंदर बनाने के लिए इन सब का बहुत ही अच्छा रोल हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के सेल्स अगर आप देखें ईयरली बेसिस पे अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिले। कंपनी के मार्जिन भी हमें 15-20% के आसपास देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पे गैस एक एडजस्टमेंट था और उसके बाद कंपनी ने सॉलिड परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस करके दिखाया, इसी की वजह से गाइस कंपनी का शेयर प्राइस में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को अभी तक ज़रूर मिल चुकी है। ये कंपनी के रिजर्व की मैंने क्या बताया, कंपनी के रिजर्व पहले से काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 6,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी, और रिजर्व अगर आप ध्यान दें तो 800 करोड़ के आसपास रिजर्व हमें देखने को मिल रहे, जो अपने आप में ही काबिल तारीफ है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो पहले से काफ़ी कम हो रहे, तो जी हाँ जो कंपनी में ग्रोथ निकल के आ रहा है, जिस इंडस्ट्री में दम है, कंपनी के रिजर्व सही है, कंपनी के बोरिंग्स कम हो रहे हैं, इन सब स्टॉक्स पे गाइस आपको फोकस करना है। बिकॉज आज नहीं तो कल जब स्टॉक ब्रेकआउट देते हैं ना, वो बहुत ट्रेमेंडस देखने को ज़रूर मिल जाता है। तो इधर पे ही मैंने आपको बताया था कि एफआईएस और डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, और पब्लिक की बात की जाए, इनकी होल्डिंग की बात की जाए, ये कम होते हुए देखने को मिल रही है। प्रमोटर ने कहा अपने स्टेक को एकदम कांस्टेंट रखा था। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 23% से 20% हो गई थी, और जहाँ पे गैस एफआईएस अचानक से और डीएस अचानक से अपने स्टेक को बढ़ाना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे गैस आपको फोकस ज़रूर करना, और खासकर अगर वो स्मॉल कैप हैं तो उसमें एक रैली देखने को ज़रूर मिलती है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से अगर आप निवेश करते हैं तो बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे। जैसे मैंने बताया कि टॉप किसी को पता नहीं होता है, हो सकता है कि आने वाले कल में ये 1000 के आसपास भी चला जाए, बट उसके बाद क्या, तो ऑफकोर्स कैसे यहाँ पे करना क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैंने स्टॉक में निवेश तो किया, आई लॉस हो रहा है, तो गैस आपने बहुत ही लेट उधर पे एक्शन लेते हैं, और इसी की वजह से गैस कभी कभी जो रैली होती है वो बहुत ट्रेमेंडसली आगे बढ़ जाती है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को फोमो हो रहा है, इसलिए मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे भी रिसीव किए। तो गैस फ्रेश एंट्री की बात की जाए, मुझे आइडियल नहीं लगता है। ऑफकोर्स मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तारीफ करूँ। मैं बोलूँगा कि आपको वेट एंड वॉच ज़रूर करना चाहिए। इसके पहले गैस ये गिरा हुआ था, और उसके बाद फिर से हमें उछाल देखने को ज़रूर मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस Q4 के नंबर्स के पहले इसमें हरकत होना स्टार्ट हो चुकी है। RSI इंडेक्स की बात की जाए, वो भी थोड़ा सा मजबूत हो गया है। इधर पे गैस एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, और इधर पे मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को कवर भी किया था, जो 5-6 दिन में ही हमें 20% के आसपास उछाल दिखा चुके हैं। टेक्निकली आप देखें, जिन्होंने पहले निवेश किया है ऑफकोर्स वो आज प्रॉफिट में है। आने वाले कल में अगर 30% डाउन भी होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री कहाँ होती है, इस टॉप पे होती है। तो अगर आप सोचते हैं कि अभी निवेश करें तो बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। इसको वेट एंड वॉच करें, कम से कम 200 एंट्री करना होगा। 15-20% का फॉल अगर आता है, बाई चांस मैं बोल रहा हूँ, तो 210 स्टॉक खरीदने की ताकत है। 2-3 से ही स्टार्ट करिएगा, और रिमेनिंग आपके पास पैसे होने चाहिए। बट करंट मार्केट प्राइस में गैस मैं आपको एंट्री करने की सलाह बिल्कुल भी दूंगा नहीं। बट येस, जिन्होंने निवेश किया, पैसे कमाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज इसका अभी भी RSI इंडेक्स की बात की जाए मंथली चार्ट पे काफ़ी मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहाँ जाके बॉटम लगाएगा, रिवर्सल कब आएगा, ये किसी को पता नहीं। फोमो का शिकार मत होइएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी को आप ट्रैक करें, वॉच करें, कंपनी को स्टडी करें, और देखिए कि आपके रडार में बैठती है या फिर नहीं बैठती। और उसके बाद कभी करेक्शन अगर होता है, बाई चांस इन केस अगर निफ्टी में गिरावट हो, तो ही धीरे धीरे एक एक स्टॉक लेके उठाइएगा, और कम से कम गैस 15-20% के फॉल पे ही आप उठा सकते हैं। फोमो हो रहा है तो कम से कम 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, एक ही 2 स्टॉक खरीदिएगा, और रिमेनिंग अपने पास पैसे रखिए। कल के दिन अगर मार्केट में गिरावट होती है तो इन सब स्टॉक में भी गैस अच्छी खासी फॉल हो सकती है। तो उन्हें पैसे कमाए, बनाए भी अच्छा लगता है, बट जिन्होंने कैसे एक्शन लिया पैसे उन्हीं के बने। मैंने तो उसको बहुत बार कवर किया था। वैसा नहीं कि बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किया था, सब चल ही रहे हैं। ऑफकोर्स कोई स्टॉक बीच बीच में आपको टेंशन दे रहे हैं, बट जो कंपनी अच्छी है, जिसमें ग्रोथ है, आप उसमें बने रहें, लॉन्ग टर्म आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। इसको आप ट्रैक करें। फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी के टाइम ना है, लेकिन इसको कभी भी गिरावट का शिकार होता है तो आप धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लगे तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।